जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। ये वीडियो आपके लिए महा धमाल होने वाला है क्योंकि हम इसमें आपको सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10 हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। और यहाँ पर जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इनमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके पूरी सिलेबस से लिया गया है, यानी जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया गया है उन्हीं सभी टॉपिक्स से यहाँ पर लिया गया है। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आपको बताते हैं। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लें दोस्तों। एग्जाम से कुछ घंटों पहले प्रैक्टिस के लिए आपको इसका पीडीएफ दिया जाता है, ठीक है। देखिए टॉप एमसीक्यू यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। पहला है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में। क्वेश्चन नंबर अगर मैं दूसरा की बात करूं, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1918 में। वर्साई की संधि किसके साथ हुई थी? तो जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर चौथा है पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? 1919 में। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, वर्साई की संधि का कब हुआ था? 1999। मुसोलिनी किस देश का था? तो इटली के थे, ठीक है। जो मुसोलिनी थे वो किस देश के थे? इटली के। नेक्स्ट है मुसोलिनी सत्ता में कब आए थे? तो 1922 को। अमेरिका युद्ध में कब शामिल हुआ था? तो 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फासीवाद सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था तो आपको आंसर लिखना है फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फ्रांस, ठीक है। फ्रांस, ये जो आपको फ्रांस दिख रहा है दोस्तों ये मिस्टेक है, फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस। तो फ्रांस फर्डिनेंड किस देश की युवराज थे? तो ऑस्ट्रिया यानी हंगरी के। ऑस्ट्रिया में ही हंगरी पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध जो था इसका तत्काल कारण फर्डिनेंड की हत्या हुआ, तो वही इसका तत्काल कारण बना। और ये जो फर्डिनेंड थे वो किस देश के युवराज थे? तो ऑस्ट्रिया के हंगरी के थे, ठीक है। उनकी हत्या कहाँ हुई थी? किनकी हत्या? फर्डिनेंड की, ठीक है। तो सारा एवो में हुई थी। कहाँ हुई थी? सारा एवो में। क्वेश्चन नंबर है कि नेक्स्ट युद्ध में मित्र राष्ट्रों का प्रमुख देश कौन था? तो ब्रिटेन, ठीक है। एक पॉइंट को, एक क्वेश्चन को आपके मैंने सिलेबस से उठाया है। नेक्स्ट है केंद्रीय शक्तियों का प्रमुख देश कौन था? तो जर्मनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है रूस क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। नेक्स्ट है बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। कौन था दोस्तों? लेनिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस, ठीक है, निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट है बोल्शेविक क्रांति किस महीने हुई थी? तो नवंबर में। नेक्स्ट राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था? तो जिनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है। राष्ट्रसंघ का उद्देश्य क्या था? तो विश्व शांति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फासीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो बेनिटो मुसोलिनी को, या तो सीधे सीधे याद रखना है मुसोलिनी। नेक्स्ट है पार्टी का नेता कौन था? कौन पार्टी है दोस्तों? तो आपको पता होगा ये जो फासीवाद है ना, इस पार्टी का नेता कौन था? तो एडोल्फ हिटलर। तो सीधे सीधे आपको हिटलर ही नाम याद रखना है। हिटलर किस देश के शासक थे? जर्मनी का। हिटलर कब सत्ता में आए थे? तो 1933 में। हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? तो मैन काफ्ट, ठीक है, मैन काफ्ट। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में। नेक्स्ट युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। संयुक्त राज्य, जिसको यूएनओ कहा जाता है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 को। लेनिन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो व्लादिमीर इलिच लेनिन, ठीक है। रूस की राजधानी क्या थी? मॉस्को। इटली की राजधानी क्या है? रोम। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। पोलैंड की राजधानी क्या है? वर्सा। नाजीवाद सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो जर्मनी में।
नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? वर्साई की संधि। राष्ट्रसंघ का अंग्रेजी नाम क्या है? जो राष्ट्रसंघ इसका अंग्रेजी नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो अंग्रेजी नाम है लीग ऑफ नेशंस। मुसोलिनी का प्रसिद्ध मार्च कौन सा था? तो मार्च ऑन रोम। नेक्स्ट द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर कितने बम परमाणु बम गिराया गया था? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? तो 1 सितंबर 1939 को। रूस की क्रांति किस विचारधारा से जुड़ी हुई थी? तो साम्यवाद की विचारधारा से। नाजी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? स्वस्तिक। ठीक है, स्वस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 4 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक। हिटलर की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? नाजी पार्टी। राष्ट्रसंघ क्यों असफल रहा? सदस्य देशों के सहयोग की कमी। यानी राष्ट्रसंघ इसलिए असफल रहा क्योंकि इसमें जो देश शामिल थे वो एक दूसरे को सहयोग नहीं कर पाए, यानी कि सहयोग की कमी के कारण। आधुनिक यूरोप के इतिहास की सबसे प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी? अगर लिखना है 1 नंबर में तो आप 1 या 2 लिख सकते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, रूस की क्रांति, पेरिस शांति सम्मेलन, राष्ट्रसंघ, फांसीवादी, नाजीवादी, द्वितीय विश्व युद्ध। इनमें से कोई 2 या 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 नंबर में देगा। ठीक है, तो ये टॉप 50 क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपके ही सिलेबस में जो टॉपिक्स दिया गया उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है।